हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट जो आपका नागपुर में है, ठीक है, महाराष्ट्र, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एक संस्थान है, राइट। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, कोई प्राइवेट रिक्रूटमेंट नहीं है, आप लोगों की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। किस तरह से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो सभी प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहती है वो सभी ऑथेंटिक और सही बताई जाती हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, राइट। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है 24 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी भी फॉर्म कंटिन्यू रनिंग में है। तो आप लोग 1 मार्च 2026 तक फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी की बात करें तो ढेर सारी वैकेंसी हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, क्या पे लेवल दिया गया है, कौन सी ग्रुप की वैकेंसी और कितनी वैकेंसी है, ठीक है। सीनियर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफिस की ऑफिसर की है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफिसर की है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट की, लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन और ऑफिस असिस्टेंट यानी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। टोटल आप देख सकते हो इसमें कितनी किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। 45 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। सभी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। इस पीडीएफ को और फॉर्म भरने की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप जॉब इंस्ट्रक्टर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की लिंक मैंने डायरेक्टली शेयर कर दिया गया है। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सही और ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। तो आप लोग लाइब्रेरियन की जैसे वैकेंसी बताई गई, यहाँ पर मिनिमम पे 1,44,200, लेवल 14 और 7 CPC मैट्रिक्स के थ्रू DA अलाउंस प्लस, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई स्टेट की नहीं है। इसमें एक वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। 56 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। तो सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आप एक बार रीड आउट करने के बाद फॉर्म फिल करें। जैसे सीनियर साइंटिफिक की क्या क्वालिफिकेशन वो बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग, अगर आपने 12th पास कर रखा है, ITI है, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन है, BTech है, मास्टर डिग्री है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है, यहाँ पर BTech मांगा गया है सिविल से। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे और आते हैं, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। इसमें भी बोला गया है कि BTech इलेक्ट्रिकल से हो आपके पास। और नीचे थोड़ा सा और आते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बोला गया है। इसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन अलाइड स्ट्रीम के लिए कितनी वैकेंसी, मैकेनिकल केमिकल अलाइड के लिए कितनी वैकेंसी है, वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे और आते हैं, सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नीचे और आते हैं, सीनियर टेक्नीशियन के लिए बात की गई है, तो इसमें आपके पास ये ट्रेड होनी चाहिए। और नीचे थोड़ा सा और आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हो, टाइपिंग होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास ये होनी चाहिए, मतलब जो इसमें बोला गया है स्पेशलाइजेशन। और नीचे और थोड़ा सा आते हैं, इसमें बोला है ऑफिस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10+2 आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं नीचे और यहाँ पर एज के लिए बोला गया है, और साथ ही यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर फॉर्म के लिए फ़ीस बताई गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो इस तरह से आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना जब भी फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्म फिल करते हैं। इस फॉर्म की लिंक डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो है अपना फर्स्ट नेम देना है, कंफर्म फर्स्ट नेम करना है, मिडिल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको देना होगा, ठीक है। तो जो भी नाम यहाँ पर आप देंगे, आपका यहाँ पर टोटल नाम लिख कर आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। यहाँ से ईमेल का डोमेन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म ईमेल आईडी देनी है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ये डालेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपना
फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा, राइट। फ़ोटो का यहाँ पर आप साइज़ देख लीजिएगा कितने साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। देन उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो साइज़ है फ़ोटो का वो क्या होना चाहिए। बोला गया है यहाँ पर कि जो फ़ोटो आपका क्लियर होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो लाइव फ़ोटो आप कैप्चर करें तो उसका बैकग्राउंड और लाइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इसमें अपना जो फ़ोटो है लाइव क्लिक करेंगे। और आपकी सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। और पिक्सल डायमेंशन आप देख लें, ये पिक्सल डायमेंशन का होना चाहिए, तभी ये आपका अपलोड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आप अपना फ़ोटो यहाँ से अपलोड करेंगे ब्राउज़ पे क्लिक करके। फ़ोटो अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से जिससे भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें कैमरा या वेब कैमरा है, तो यहाँ से कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके आप फ़ोटो को जो है क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम में कैमरा नहीं है या वेब कैमरा नहीं है, तो इस पर क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करेंगे, राइट। स्कैन करने के बाद वहाँ पर फ़ोटो लाइव क्लिक करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको अपने सिस्टम में आपको लगता है कि मेरे सिस्टम में कैमरा सही है या वेब कैमरा आपके लैपटॉप में है, तो आप लोग यहाँ से कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इसे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो फ़ोटो यहाँ पर आ रहा है, इसको आपको यहाँ से कैप्चर पर क्लिक करना होगा। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा फ़ोटो सही है तो आपको सेव करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फ़ोटो सही नहीं है तो कैप्चर अगेन पर क्लिक करके दोबारा से आप फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। मेरा फ़ोटो सही है, मैंने यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद देखेंगे कि मेरा जो फ़ोटो है यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो इस तरह से आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। यहाँ से आपको इसे कंसेंट देना है और यहाँ से आपको अपना चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद इस पर कंसेंट देना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें। सबसे पहले आप लोग क्वालिफिकेशन को भी देख लें कि अब मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो पोस्ट कौन सी है और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे, जो भी पोस्ट कोड आप देना चाहते हैं, राइट। जैसे लाइब्रेरियन के लिए करना चाहते हैं STO TO इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है कि मैं इस पोस्ट पर सूटेबल हूँ वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो अभी जैसे मैं लाइब्रेरियन के लिए करता हूँ तो लाइब्रेरियन के लिए बोला गया है कि यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप दूसरी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है सबसे पहले क्वालिफिकेशन को चेक कर लेना कि मेरी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, मैच है कि नहीं है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। जो भी कैटेगरी आपकी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप 40% या उससे अबव के डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी चूज़ करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करना है। नहीं है तो सिंपली नो करने के बाद नीचे आना है। ये सभी ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाते हैं। उसके बाद बोला गया है कि आप राइटिंग की डिफ़िकल्टी हैविंग रखते हैं कुछ, अगर आप चाहते हैं इसके लिए तो यस करेंगे। और बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक है, टाइम एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं, नीड आपकी है तो यस करेंगे, राइट। नहीं तो आपको सिंपली नो करना है। उसके बाद स्क्राइब की सर्विस आपको चाहते हैं तो यस करेंगे और यहाँ से आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। नेम ऑफ स्क्राइब यहाँ से देना होगा। ID कार्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी ID सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ से आपको देना होगा, राइट। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट यहाँ से नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ से रिलीजन चूज़ करनी है, जो भी आपकी रिलीजन है। बोला जा रहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला गया है कि जो अभी जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। 2022 के बाद अगर आपने कभी ज्वाइन किया है तो, ठीक है, अगर तो एम्प्लॉय ID आपको देनी होगी, ठीक है। नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला गया है कि आर यू द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप हैं, ठीक है, अटैच डिपार्टमेंट ऑफिस में है एम्प्लॉय, ठीक है। तो जैसे नॉट लेस देन 3 ईयर बोला गया है, रेगुलर टू कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कुछ रिसिप्ट वगैरह है एप्लीकेशन तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यस करना होगा। आधार नंबर देना होगा, पैन कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर लेना चाहते हैं वो 3 सेंटर आपको चूज़ करने होंगे, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना।
उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी जन्मतिथि है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जन्मतिथि जो भी सिलेक्ट करेंगे अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना होगा। ये बोला गया कि आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस करेंगे। ट्विन का नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है वो आपको बताना है, नहीं है तो नो करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है वो यहाँ बताना होगा। यहाँ से आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना गांव तहसील जो भी आपका गांव मोहल्ला जो भी है वो लिखेंगे। पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड क्या है, अगर आपका ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको टिक करना है। जो एड्रेस आप ऊपर देते हैं वो नीचे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना है। उसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग का एड्रेस आप चूज़ करेंगे, परमानेंट या कॉरस्पॉन्डेंट जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद एप्लीकेबल और ऑल बोला क्या है कि अगर आप बैंक डिटेल यहाँ पर सभी के लिए देनी मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये जो है आपको बैंक डिटेल देनी होगी, अपने बैंक होल्डर नेम क्या है, बैंक और ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ आपका अकाउंट सेविंग करंट जो भी है, और उसके बाद आईएफएससी कोड। फीस यहाँ बताई गई है ओबीसी के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि 2360 रुपये की फ़ीस लगेगी। रिफंडेबल एंड कंटिन्यूस डिपॉजिट के आपको किया जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद टोटल पेबल अमाउंट जो रहेगा मेरा वो 3360 रुपये मुझे पे करने होंगे। ये जो 1000 रुपये है वो रिफंडेबल रहेगा बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सभी डिटेल फिल करनी है और उसके बाद इसको वैलिडेट करना है। ध्यान देना कि जब तक आप इसको वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा, और वैलिडेट जब भी होगा जब ये सभी डिटेल सही और करेक्ट फिल होंगी। जब तक आप इसे वैलिडेट करेंगे, अगर कोई डिटेल मिसमैच होती है या फिल नहीं की होगी आपने तो इस तरह से वो हाईलाइट हो जाएगी। तो वो डिटेल सही करने के बाद वैलिडेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। आपकी 10th किस साल आपकी पास आउट हुई है वो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। डेट सिलेक्ट करनी है, ईयर मंथ, 10th में कितनी परसेंटेज है वो बतानी है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको बोला गया कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कौन सी फर्स्ट क्लास आपकी बनी है 10th में तो वो बतानी है। सेकंड क्लास है तो सेकंड। सीनियर सेकेंडरी के लिए बोला गया है 10+2 आप आर्ट साइंस कॉमर्स किससे हैं वो बताना है, किस साल पास आउट की है, कितनी परसेंटेज है, कौन सी ग्रेड आपकी आई है वो बताना है। 10+2 के बाद मैंने ये जो वैकेंसी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ ये जो वैकेंसी है लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल किया है, इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन देख लें और वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भरनी होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा कोई कोर्स है जैसे डिप्लोमा है, आईटीआई कोर्स है, ग्रेजुएशन है, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई वो क्वालिफिकेशन आपको देनी ही पड़ेगी, राइट, नहीं तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बताना है 1/3/2026 तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रेजेंटली कहीं वर्किंग है तो वो यहाँ पर टिक करना है, नहीं है अगर आपने कोई काम करके पहले छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंपनी का नाम, किस टाइप के आप कंपनी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, स्टेट के थे या प्राइवेट, जैसे भी थे आप यहाँ पर बताना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर पे लेवल क्या था आपका, किस पद पर थे, कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी। तो इस तरह से आपको भी सभी डिटेल बतानी है, रीज़न क्यों आपने वो छोड़ा, कितने साल एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि प्लीज़ डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्क इन, ठीक है। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं आप, वो यहाँ पर डिटेल में आप बताएंगे। उसके बाद बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर हैव यू द डिवाइड द पनिश, अगर आपने किसी भी जैसे अथॉरिटी ने आपको डिवाइड किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो सिंपली आपको नो करना है, राइट। अगर यस करेंगे तो उसका डिटेल में बताना होगा क्यों किया है, 200 वर्ड कम से कम। उसके बाद बोला गया है कि इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जैसे माल प्रैक्टिस में अगर आप किसी भी एनी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद बोला गया है कि डिसमिस किए गए यानी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से तो यस करेंगे, अगर नहीं किया गया तो नो करना है। उसके बाद बोला गया है कि द कंप्लीटेड अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके पास कोई है पेंडिंग में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। उसके बाद बोला गया है कि हैव यू एवर बीन द सस्पेंडेड वेयर वर्क प्लेस किया गया है तो यस करेंगे और उसका नाम बताना है, डिस्क्राइब करना है, सिंपली नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कोई एक लैंग्वेज जो भी आती है वो लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी है। रीड करनी आती है तो रीड पर क्लिक करेंगे, राइट करनी आती है तो राइट पर, और नहीं आती तो इस पर टिक नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है वो दूसरी लैंग्वेज लिख करके यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद इसे वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ से आपको अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है कि आपने जो भी डिटेल दी है वो कहीं गलत तो नहीं है। तो इस तरह से आप इसको एक बारी प्रीव्यू कर लें।
कंप्लीटली सही करके देख लेना कि फॉर्म कहीं पर गलत तो नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे और यहाँ से आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में अभी भी मिस्टेक है तो बैक करके सही कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है, देन फिर ओके करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको एक लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे तो उसमें यहाँ पर दिया गया है, इस पीडीएफ को भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। इसमें आपको ये जो हाईलाइट मैंने किया है यही डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है। तो कुछ एक ब्लैंक पेपर आपको लेना है, उस पर ब्लैक पेन से आपको अपने हैंड राइटिंग से लिखनी होगी, ठीक है। ऐसा ना करें कि बहुत कैपिटल लेटर में लिख दें, जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से आप लिखते हैं वो उस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखना आपको इस तरह से यहाँ पर ओके पर क्लिक करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ फॉर्म का सिनेरियो था कि आपको इस तरह से फॉर्म को फिल करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो फॉर्म फिल करना कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, सिंपल काम है। कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे और इस तरह से यहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको फॉर्म फिल करके बताया। इसके अलावा आपको लगता है कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट कर सकते हैं मेरे से। बाकी फ्रेंड्स केवल पेमेंट आपको कर देना है, मैंने फॉर्म फिल करके आपको बता दिया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, जिससे भी करना चाहते हैं पेमेंट आप उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बस इतना ही मुझे बताना था और मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे कोई वैकेंसी की आती है, कोई वैकेंसी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।